नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्राणि, आप सभी अपने अपने परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। मैं जानता हूं सभी लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कितने लोग फॉर्म भरे होंगे, कितने अभ्यर्थी पास होंगे, मेरा होगा या नहीं। तो ये सब सोचने का समय अभी नहीं है। ये सब सोचने से निगेटिविटी माइंड में आती है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ कि देखिए ये सब करने से ना कि निगेटिविटी माइंड में आती है कि अगर आप ये सोचेंगे कितना फॉर्म गिरा होगा, कितने लोग उसमें, कितना नंबर मुझे आएगा, मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं पास कर पाऊँगा या नहीं, ये सब अभी सोचने का समय नहीं है। अगर यदि आप वो सोचेंगे तो अभी आपके सामने जो तैयारी करने के लिए समय है आपका वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, तो हमारे हाथ में है परिश्रम करना। अगर आपके हाथ में परिश्रम करना, आप अगर परिश्रम करेंगे तो कहा गया है कि परिश्रम क्या कहते, उद्यमेन सिंह मुपैति लक्ष्मी। ठीक है, उद्यमिनम पुरुषः सिंह मुपैति लक्ष्मी। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है सिंह के समान लक्ष्मी अर्जित करता है। ठीक है, तो आप परिश्रमी करिए, परिश्रमी बनिए, परिश्रम करिए, लक्ष्मी स्वयं आएगी, अर्थात आपको लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। अभी आपका समय सिर्फ पढ़ने का है, सिर्फ अध्ययन करने का है। ठीक है मित्र, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। कितने लोग फॉर्म भरे हैं, कितना क्या हुआ है, वो सब चीज़ स्वयं ही सब चीज़ पता चल जाएगा। अपने आप को सिर्फ समझिए कि मैं अकेला हूँ और मुझे केवल एक ही सीट की आवश्यकता है। इस तरह का मेहनत करिए कि अगर एक भी सीट होगा तो वो मेरा होगा। इस तरह से मेहनत करिए, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए, समर्पित कर दीजिए, अपने आप का सर्वस्व न्योछावर कर दीजिए कि मुझे हाई स्कूल का शिक्षक बनना है। अपने दिमाग में बार बार इस चीज़ को दोहराइए। ये लक्ष्य बहुत बड़े साधक ने कहा है कि जो भी लक्ष्य मन में हो वो 10 के पास नहीं बोलना, मन में अपने मन को प्रेरित करते रहिए हमेशा। दूसरों के पास बोलने से आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाएगा। अपने मन को बताइए, अपने दिल को बताइए, अपने हृदय को बताइए कि मैं लक्ष्य को साधूंगा। लक्ष्यम निश्चयम साधनीयम, लक्ष्य को मैं निश्चित रूप से साधूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी है मुझे डिगा नहीं सकता अपने लक्ष्य के मार्ग से। मैं लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से करूंगा या करूंगी। जो भी हमारी बहनें हैं वो भी मन में एकदम बिल्कुल साध लीजिए कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी भाई बहन को कि मेरा क्या होगा, क्या होना है। होना क्या, या तो पास या तो फेल, नहीं सिर्फ पास। दो ही चीज़ ना होता है, पास या फेल। तो फेल को सोचना ही नहीं, मन में हमेशा कहिए कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगी। ठीक है मित्र, चलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने भी ये जो ठाना था उसके एवज में मैं भी पूरी तरह से आप लोगों के साथ संलग्न हूँ। ठीक है, अपना सब काम करते हुए, अपने विद्यालय को भी चलाते हुए, विद्यालय में भी मैं तत्पर रहता हूँ अपने बच्चों के पास, और आप लोगों के लिए भी पूरी तरह से मैं तत्पर हूँ कि मेरे सारे मित्र हाई स्कूल के शिक्षक बन जाए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जिसके अगल बगल के सारे मित्रगण, सारे सगे संबंधी सभी सफल हों। केवल अगर अकेला मैं सफल हूँ और मेरे सगे संबंधी दुखी हैं तो वो भी दुख है, क्योंकि आप अगर दुखी हैं तो आप मेरे साथ हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, पूरी तरह से खुल के बोलेंगे नहीं, ईर्ष्या रहेगी आपके मन में। ठीक है, तो आप भी अगर सफल रहेंगे, मैं भी सफल रहूँगा, तो जब भी मिलेंगे तो एक गजब का जो जोश रहेगा। कभी कोई किसी से नीचे नहीं रहेगा। अरे वो शिक्षक है तो क्या, मैं भी तो शिक्षक हूँ, वो भी इस पद पर है, मैं भी इस पद पर हूँ। तो इसलिए कोई छोटा नीचा बड़ा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने पैरों पर खड़े हों। आइए मित्र, हम लोग अब तीसरे अध्याय में चलते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। तृतीय पाठ है तीसरा अध्याय, यक्ष युधिष्ठिर संवादः। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच के बातचीत की सारी बातें हैं। यक्ष युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। ठीक है, क्या कहता है कि अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः। अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय 313 संकलितः। अयम पाठ मतलब यह पाठ, व्यास रचितस्य मतलब महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है।
महर्षि वादरायण, कृष्ण द्वैपायन, उन्हीं का नाम है सब। महर्षि वादरायण, कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास। व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से, ठीक है, आपको ये प्रश्न रहेगा, यक्ष युधिष्ठिर संवादः महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो वन पर्व से लिया गया मित्र। अध्याय 313 संकलित, अध्याय 313 से संकलित है। आगे देखिए क्या कह रहा है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है। महाभारत जो है संस्कृत भाषा का कैसा ग्रंथ है? विशालतम, सबसे विशाल ग्रंथ है। कैसा? तो लक्ष्य श्लोकात्मकः, 1,00,000 श्लोक वाला। लक्ष्य श्लोकात्मक का मतलब 1,00,000 श्लोक वाला विशालतम ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वणि सन्ति, 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। इस ग्रंथ में कितने पर्व हैं मित्रों? 18 पर्व हैं। तेषु वन पर्व अन्यतमम, उनमें से वन पर्व जो है एक है। उनमें से वन पर्व मतलब सबसे अलग है। वन पर्व भी एक पर्व है, 18 पर्व है ना महाभारत में, ठीक है, तो उसमें से वन पर्व भी एक पर्व है। अब कह रहा तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, उसमें पांडव जो है कहाँ पर विचरण कर रहे हैं? तो वन में विचरण कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, उसमें पांडव जंगल में या वन में विचरण कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। एकदा ते एकम सरोवरम गताः, एक बार वे लोग एक तालाब के पास गए। कौन वे लोग? पांडवाः, पांडव लोग, पांचों भाई, उनकी माता भी थी, माता कुंती भी थी, वो सभी कहाँ पर गए? तालाब के पास गए। तस्य स्वामी यक्षः, उसका स्वामी यक्ष था। तो आपको प्रश्न रहेगा अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, सरोवरस्य स्वामी कः आसीत्, सरोवर का स्वामी कौन था? तालाब का स्वामी कौन था? तो कौन था मित्र? तालाब का स्वामी तो यक्ष था। आगे देखिए क्या करे। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तान स यक्ष प्रश्नान करोति। ये जो भी सरोवरात तालाब से जलम पातुम इच्छन्ति, जल पीना चाहता था, तान स यक्ष प्रश्नान करोति, उससे यक्ष प्रश्न करता था। ठीक है, जो भी तालाब से जल पीना चाहता था उसे यक्ष क्या करता था? प्रश्न करता था। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती। उत्तरम अदत्वा, उत्तर बिना दिए, ये जलम पिबंती, जो भी जल पीता था, ते मूर्छिता पतंती, वे सभी मूर्छित होकर के गिर जाते थे। शैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता, वही गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की हुई, क्योंकि समय षष्ठी है, लास्ट में की लगा देंगे। भीम की, अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की नहीं लिखना है, लास्ट में लिखा जाता है की। काके की जो भी है, यानी विभक्ति का प्रयोग सारे शब्दों के बाद होता है। ठीक है, तो वही गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की हुई। अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः, अंत में युधिष्ठिर वहां गया। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, वही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देता है। ठीक है, स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, वही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। कौन? युधिष्ठिर। क्यों? देखिए युधिष्ठिर को ये लग गया कि अरे जो यह जरूर कोई ना कोई बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही कोई मायावी है। ठीक है, क्योंकि जिसे तीनों लोगों में कोई पराजित नहीं कर पाया, अर्जुन, भीम जैसा मेरा बलशाली भाई, नकुल, सहदेव, सभी मूर्छित हो गए हैं और मैं तो एक साधारण सा उन्हीं के बल पर अपना सम्राट चलाने, मतलब वैसे तो युधिष्ठिर भी पराक्रमी था ही, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देख लिया अपने सारे भाइयों की दुर्गति, सभी मूर्छित हैं, तब उसने सोच लिया कि नहीं, ये जरूर कोई मायावी है, इसके प्रश्नों का उत्तर दे ही देना उचित है। तब वही जो है यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देता है। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितो, प्रश्नोत्तरों में, प्रश्न और उत्तर दोनों में नीति और सदाचार वर्णित है। ठीक है मित्र, अब आते हैं हम लोग चैप्टर में, श्लोक में देखते हैं क्या कहता है। यक्ष कह रहा है
यक्ष कहता है केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। कह रहा है कि हे राजन, यक्ष प्रश्न कर रहा है युधिष्ठिर से, हे राजन मुझे बताइए केन स्विदावृतो लोकः, यह संसार किस चीज़ से ढका हुआ है। केन स्वित आवृतो, स्विदावृतो किस चीज से, आवृतो मन ढका हुआ है, कौन, लोकः संसार, यह संसार किस चीज से ढका हुआ है। केन स्विन्न प्रकाशते, किस कारण से यहाँ प्रकाश नहीं आ पा रहा है। केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि, किस कारण से लोग मित्रों का भी परित्याग कर देते हैं, किस कारण से लोग मित्रों का भी त्याग कर देते हैं। केन स्वर्गं न गच्छति, किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। याद रखेंगे मित्र, एक एक श्लोक में 4-4 प्रश्न है और 4-4 उत्तर हैं, तो हो सकता है कि आपको परीक्षा में इन प्रश्नों से भी प्रश्न रहे। ठीक है, आप लोग उसका उत्तर श्लोक जिसको स्मरण में रहेगा प्रयास करिए कि हम लोग जो है किसमें से 10 श्लोक है, 10 के 10 श्लोक हम लोग पूरी तरह से ओठाग्र कर लें, कंठाग्र नहीं ओठाग्र कर लें। चलो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। ठीक है, केन स्वर्गं न गच्छति, किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। केन स्विदावृतो लोकः, यह संसार किस चीज से ढका हुआ है। केन स्विन्न प्रकाशते, किस कारण से यहाँ प्रकाश नहीं आता है। केन त्यजति मित्राणि, किस कारण से लोग मित्रों का त्याग कर देते। केन स्वर्गं न गच्छति, किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। प्रश्न कर दिया यक्ष। युधिष्ठिर देखिए उत्तर क्या देता है। अज्ञानेनावृतो लोकस् तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। फिर से देखिए युधिष्ठिर क्या कहता है, हे यक्ष अज्ञानेनावृतो लोकस् तमसा न प्रकाशते अज्ञानेनावृतो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। क्या कहा, हे यक्ष अज्ञानेन आवृतो लोकः, यह संसार अज्ञानता से ढका हुआ है। यह संसार किससे ढका हुआ है, अज्ञानता से ढका हुआ है। तमसा लोकः हो गया, ज्ञानेन आवृतो लोकः, अज्ञानता से यह संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, उसी अंधकार के कारण से यहाँ प्रकाश नहीं आ पा रहा है। किस अंधकार के कारण से, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से यहाँ प्रकाश नहीं आ पा रहा है। लोभात् त्यजति मित्राणि, मतलब लोभ के कारण से लोग किसका त्याग कर देते हैं, मित्रों का त्याग कर देते हैं। लोभात् त्यजति मित्राणि, अगर आपको रहेगा प्रश्न केन त्यजति मित्राणि, तो टिक किस में करेंगे, लोभात् में। लोभात् त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण से लोग मित्रों का त्याग कर देते हैं। संगात् स्वर्गं न गच्छति, बुरी संगति के कारण लोग, ठीक है, बुरी संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। आप इधर उधर के कार्यों में रह जाएंगे, अपने ही कार्यों में लीन रह जाएंगे, आप सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। सत्कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए देखिए दूसरा प्रश्न यक्ष क्या करता है दूसरा श्लोक में। यक्ष कहता है किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः। दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम्। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः।
दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम। फिर से देखिए, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह शमश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम। एक बार मेरे साथ बोलिए सभी, बोलिए, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह शमश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जवम उदाहृतम। यक्ष कहता है, प्रश्न करता है, इसमें भी 4 प्रश्न है। हे राजन बताइए ज्ञान क्या है, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या होता है। प्रोच्यते राजन, प्र जोड़ उच्यते बराबर प्रोच्यते, हे राजन उच्यते बोलिए क्या, तो किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। कह समश्च प्रकीर्तितः, कह समश्च प्रकीर्तितः, मतलब हे राजन बताइए ज्ञान क्या है। कह समह, सम मतलब होता है मन की शांति, चित्त की शांति। कह रहा है कि और कह समह च प्रकीर्तितः, और चित्त की शांति क्या है बताइए, चित्त की शांति के विषय में बताइए। दया च का परा प्रोक्ता, दया और दया क्या है, किस किस पर, परा मतलब दूसरे के ऊपर, प्रोक्ता बताइए कि दूसरों के ऊपर दया क्या है। अब क्या करा, दया च का परा प्रोक्ता, ठीक है, और दूसरों के ऊपर दया क्या है, दूसरों के ऊपर किया गया, प्रोक्ता कहा गया है किस क्या, तो दया परा, परा मन दूसरों के ऊपर की गई दया क्या है। किम चार्जवम उदाहृतम, और बताइए उदाहृतम हृदय की उदारता क्या है, हृदय की उदारता क्या है, या उदारता किसे कहते हैं, ये उदारता क्या है। ठीक है, फिर से सुनिए, यक्ष कह रहा है किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन बताइए ज्ञान क्या होता है। कह समश्च प्रकीर्तितः, चित्त की शांति क्या है, मन की शांति क्या होती है। दया च का परा प्रोक्ता, दूसरों के ऊपर दया क्या है। किम चार्जवम उदाहृतम, और बताइए हृदय की उदारता क्या है। अब युधिष्ठिर देखिए प्रश्न का उत्तर देगा। युधिष्ठिर कहता है, हे यक्ष ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्वसुखैसित्वम् आर्जवं समचित्तता, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्वसुखैसित्वम् आर्जवं समचित्तता। युधिष्ठिर क्या कहा, एक बार मेरे साथ बोलिए, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्वसुखैसित्वम् आर्जवं समचित्तता। युधिष्ठिर कहता है, हे यक्ष ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, तत्व का अर्थ, तत्व में क्या हो गया, आत्मा, आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया, आत्म तत्व का जिसको ज्ञान हो गया वह ज्ञानी है। आत्म तत्व का संबोध हो जाना ही ज्ञान है। तत्वार्थ संबोध ज्ञानम, ठीक है, तत्व, तत्व में क्या हो गया, आत्मा, तत्व आत्मा को कहा जाता आत्म तत्व, ठीक है, आत्मा का संबोध ही ज्ञान है। आपको वहाँ पर संस्कृत में रहेगा तो क्या रहेगा, तत्वार्थ संबोध, याद रखेंगे ज्ञानम तत्वार्थ संबोध। फिर क्या करें, समश्चित्त प्रशांतता, ठीक है, चित्त प्रशांतता, समः चित्त प्रशांतता, चित्त की शांति ही, मन की शांति ही उत्तम शांति है। मन की शांति ही क्या है, उत्तम शांति है। मन शांत नहीं है तो कभी शांति नहीं होगी। अब क्या कर, दया सर्व सुख है सित्वम, सबों के लिए सुख की कामना करना ही दया है। कि ये नहीं कि सिर्फ अपने खुद को सुख की प्राप्ति हो, है कि दया सर्व सुख है सित्वम आर्जवम समचित्तता, सबों के लिए सुख की कामना करना ही क्या है मित्रों, दया है। सबों के लिए सुख की कामना करना क्या है, दया है। आर्जवम समचित्तता, आर्जवम समचित्तता मतलब ठीक है, क्या कहा, दया सर्व सुखे सित्वम आर्जवम समचित्तता मतलब, और क्या कहते हैं कि हृदय की उदारता क्या है, तो सबों को एक समान देखना ही,
समचित्तता, सबको एक समान, सबको एक समान हृदय में रखना ही क्या है? हृदय की उदारता है। आर्जवम न हृदय की उदारता क्या है? समचित्तता, सबको एक समान, एक समभाव में देखना ही क्या है? हृदय की उदारता है। ठीक है, श्लोक से ही हो जाता है। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कः समश्च प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता किम चार्जम उदाहृतम। युधिष्ठिर कहता है ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समचित्त प्रशांतता दया सर्व सुख ऐसित्वम आर्जवम समचित्तता। अब यक्ष देखिए अगला प्रश्न कह रहा है। यक्ष कहता है हे राजन बताइए, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कः च व्याधिरनन्तकः। को वा स्यात् पुरुषः साधुः पुरुषश्च कः। फिर से एक बार बोलिए, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। को वा स्यात् पुरुषः साधुः पुरुषश्च कः। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। को वा स्यात् पुरुषः असाधुः पुरुषश्च कः। मतलब क्या कह रहा है? यक्ष कह रहा है कि हे राजन बताइए, कः शत्रु दुर्जयः पुंसां, कः शत्रु, कौन ऐसा शत्रु है, क्या है? दुर्जय, जिसे जीता नहीं जा सकता। किसके द्वारा? पुंसाम, पुरुषों के द्वारा, जिसे पुरुष जीत नहीं सकता, जिसे मनुष्य कभी जीत नहीं सकता है। ऐसा शत्रु कौन है जो दुर्जय है, जिसे जीता नहीं जा सकता? ऐसा शत्रु कौन है? फिर आगे क्या करे? कश्च व्याधि अनंतकः, कौन ऐसा व्याधि है, कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है? कौन ऐसा व्याधि है, अर्थात कौन ऐसा रोग है जो अनंतकः, जो अनंतक है, जिसका कभी अंत नहीं होता है? कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है? को वा स्यात् पुरुषः साधु, कौन ऐसा पुरुष है जो साधु है? कौन ऐसा पुरुष है जो साधु है, सज्जन है? असाधु पुरुषश्च कः, और असाधु पुरुष कौन है? और असाधु पुरुष कौन है? फिर से देखिए, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां, कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा शत्रु है? ठीक है, कौन ऐसा शत्रु है जिसे पुरुषों के द्वारा जीता नहीं जा सकता? कश्च व्याधि अनंत का, कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता? कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता? को वा स्यात् पुरुषः साधु, कौन ऐसा मनुष्य जो साधु है, सज्जन है? असाधु पुरुषश्च कः, और कौन ऐसा मनुष्य जो असाधु है? कौन ऐसा मनुष्य जो असाधु है? युधिष्ठिर देखिए क्या कह रहा है। क्रोध सुदुर्जयः शत्रु लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधुर असाधु निर्दयः स्मृतः। फिर से देखिए युधिष्ठिर क्या कहता है। क्रोध सुदुर्जयः शत्रुर लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। फिर से एक बार बोलिए, क्रोध सुदूर, मेरे साथ बोलिए सभी। क्रोध सुदुर्जयः शत्रुर लोभो व्याधिरनन्तकः क्रोध सुदुर्जयः शत्रुर लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधुर सर्वभूतहितः साधुर साधु निर्दयः स्मृतः सर्वभूतहितः साधुर साधु निर्दयः स्मृतः। ठीक है, एक बार पूरा श्लोक पढ़िए मेरे साथ। क्रोध सुदुर्जयः शत्रुर लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधुर साधु निर्दयः स्मृतः। देखिए अर्थ क्या कह रहा है। युधिष्ठिर कहता है हे राजन, नहीं सॉरी, हे यक्ष। युधिष्ठिर यक्ष को कह रहा है, हे यक्ष, क्रोध ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता। सुदुर्जयः शत्रु, सुदुर्जयः बहुत ही दुर्जय शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता। कौन है वह? क्रोध। क्रोध ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता।
लोभो व्याधि अनंत कह। लोभ ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता। ठीक है, लोभ ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता। सर्वभूत हितः साधु, सभी प्राणियों के हित के विषय, सर्वभूत, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचने वाला साधु है। असाधु, साधु विसर्ग हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद कर देंगे। साधु जोड़ असाधु निर्दय। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, असाधु और निर्दय अलग हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सर्वभूत हित, सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचने वाला साधु है। असाधु निर्दय स्मृत, और जो निर्दयी है वही असाधु है। ठीक है, एक बार फिर से दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों देख लीजिए। यक्ष कह रहा है कह शत्रुर्दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधिरनंत कह, को वा स्यात् पुरुषः साधु साधु पुरुषश्च कह। कौन ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता, कौन ऐसा रोग है, व्याधि में रोग होता है, कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता, कौन ऐसा पुरुष है जो साधु है, और असाधु पुरुष कौन है। युधिष्ठिर कहता है क्रोधः सुदुर्जय शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतितः साधुर साधु निर्दय स्मृतः। क्रोध ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता, लोभ ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता, सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचने वाला मनुष्य साधु है, और जो निर्दयी है वह क्या है, असाधु है। आगे देखिए मित्र, अगला प्रश्न में यक्ष क्या कह रहा है। यक्ष प्रश्न पूछता है किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं। स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं। स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं किं च धैर्यम् उदाहृतं। स्नानं च किं परं प्रोक्तं स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। पूरा श्लोक बोलिए मेरे साथ अब। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यम् उदाहृतं स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। क्या कह रहे हैं, यक्ष कह रहा है कि हे राजन बताइए, किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं, ऋषियों के द्वारा, स्थैर्यम ना स्थिरता, स्थिरता किसे कहा गया है। किम च धैर्यम उदाहृतम, और हृदय की उदारता क्या है। ऋषियों ने क्या कहा है, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है और हृदय की उदारता किसे कहा है। किम स्थैर्यम, स्थिरता, स्थिरता किसे कहा है, और हृदय की धैर्यम उदाहृतम। ठीक है, हृदय की उदारता न, एक मिनट, किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, ऋषियों ने स्थैर्य, हाँ ठीक तो है, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, और धैर्यम उदाहृतम, धैर्य क्या है। ठीक है, हृदय में धैर्य धारणा, धैर्यम उदाहृतम, हृदय में धैर्य रखना किसे कहते हैं। ठीक है, स्नानम च किं परम प्रोक्तम, और उत्तम स्नान किसे कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ स्नान किसे कहा गया है। दानम च किमिहोच्यते, और ये दान क्या होता है। ये 4 प्रश्न किया, फिर इसमें कहा कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, और धैर्यम किम च धैर्यम उदाहृतम, और हृदय में धैर्य धारण करना किसे कहा गया है। स्नानम च किं परम प्रोक्तम, और उत्तम स्नान क्या है। दानम च किमिहोच्यते, और दान क्या होता है। युधिष्ठिर कहता है हे यक्ष सुनिए,
स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं, धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं, धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो, दानं वैभूतरक्षणम्। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं, धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो, दानं वैभूतरक्षणम्। युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्ष, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अपने धर्म पर स्थिर रहना ही स्थिरता है। अपने धर्म पर क्या रहना? स्थिर रहना ही स्थिरता है। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में कर लेना ही धैर्य है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कहाँ कर लेना? वश में कर लेना ही धैर्य है। स्नानम मनोमल त्यागो, मन के मैल का त्याग कर देना ही स्नान है। ठीक है, मन के मैल का त्याग कर देना ही क्या है? स्नान है, उत्तम स्नान है। दानम वै भूत रक्षणम, भूत मन प्राणी, रक्षणम मन रक्षा, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। सभी प्राणियों की क्या करना? रक्षा करना ही क्या है? तो दान है। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे सभी। एक बार फिर से दोनों यक प्रश्न और उत्तर दोनों देख लीजिए। यक्ष कह रहा है, किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, किम च धैर्यम उदाहृतम, स्नानम च किं परम प्रोक्तम, दानम च किमिहोच्यते। हे राजन बताइए, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है और हृदय में धैर्य रखना किसे कहा है? स्नानम च किं परम प्रोक्तम, सबसे श्रेष्ठ स्नान क्या है, सबसे उत्तम स्नान क्या है, और दान क्या होता है? दानम च किमिहोच्यते। युधिष्ठिर कहते हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अपने धर्म पर स्थिर रहना ही स्थिरता है। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों को वश में रखना ही धैर्य है। स्नानम मनोमल त्यागो, मन के मैल का त्याग करना ही स्नान है। दानम वै भूत रक्षणम, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। अब आगे देखिए यक्ष क्या कर रहा है। यक्ष कहता है, हे राजन बताइए, कः पंडितः पुमांगेयो, नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। कः पंडितः पुमांगेयो, नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। क्या कह रहा यक्ष? कः पंडितः पुमांगेयो, कौन पंडित है? पुमान षष्ठी का बहुवचन है पुरुषों का। ठीक है, पुरुषों में पंडित कौन है? पंडित किसे कहा जाता है? ठीक है, यह प्रसिद्धा कहिए, पंडित कौन है? नास्तिकः कश्च उच्यते, और नास्तिक कौन कहलाता है? पंडित कौन है और नास्तिक कौन कहलाता है? को मूर्खः, मूर्ख कौन है? कश्च कामः, और कामी कौन है? स्यात् को मत्सर इति स्मृतः, और हृदय का जलना किसे कहा जाता है? हृदय का जलना किसे कहा जाता है? डाह। मत्सर मना होता है डाह। युधिष्ठिर कह रहा है, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, नास्तिको मूर्ख उच्यते। धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, नास्तिकः मूर्ख उच्यते। कामः संसार हेतुश्च, हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसार हेतुश्च, हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। अब आगे देखिए मित्र, क्या कह रहा है युधिष्ठिर, क्या कह रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, धर्म को जानने वाला ही पंडित कहलाता है। पंडित कौन है? तो धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला ही कौन है? पंडित है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और नास्तिक जो है वह मूर्ख कहलाता है। मूर्ख को नास्तिक कहा जाता है। जो मूर्ख है वही क्या है? नास्तिक है। कामः संसार हेतुश्च, संसार का कारण बनना, संसार का हेतु बनना ही क्या है? काम है। हृत्तापो मत्सर स्मृतः, और हृदय का जलना ही क्या कहलाता है? मत्सर कहलाता है, घृणा कहलाता है।
किसी को देख करके हृदय अगर आपका द्रवित हो रहा है, जल रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है? वास्तव में जलन कहा जाता है। आइए मित्र, संधि विच्छेद पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। क्या कह रहा है? केन स्विदावृतः, तो क्या केन स्वित जोड़ आवृतः, केन स्वित जोड़ नो, अज्ञानेन आवृतः, तो क्या अज्ञानेन जोड़ आवृतः, लोकस्तमसा, तो क्या जगह लोकः जोड़ तमसा, प्रोच्यते, तो क्या जगह प्र जोड़ उच्यते, युधिष्ठिरा, तो क्या जगह युधि जोड़ स्थिरः, युधि जोड़ स्थिरः बराबर युधिष्ठिरा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। दुर्जयः, क्या जगह दुह जोड़ जयः, दुर्जयः, व्याधिरनंतकः, तो क्या जगह व्याधि जोड़ अनंतकः। हाँ, आगे क्या कह रहा है? साधुर साधु, तो क्या साधु जोड़ असाधु, साधु और असाधु दोनों एक ही में है। ठीक है। अब कह रहा है कि निर्दयः, निर्जोड़ दयः, किमि होच्यते, किम जोड़ यह जोड़ उच्यते, ठीक है, किम जोड़ यह जोड़ उच्यते, किमि होच्यते, पुमांग गेय, तो क्या है? पुमान जोड़ गेय, पुमांग गेय, कश्च कह जोड़ चौ। अब आइए मित्र, हम लोग प्रश्नोत्तरी में चलते हैं, प्रश्नोत्तरी भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यास मौखिक है, मौखिक अभ्यास करना है। संस्कृत भाषया उत्तराणि वदतो, संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर बोलो। पहला प्रश्न है, केन स्वित आश्रितो लोकः, के जगह पर आश्रित नहीं, यहाँ पर आवृतो होगा, मिस्टेक है, आवृतः या आवृतो होगा। केन स्वित आवृतो लोकः, यह संसार किस चीज़ से ढका हुआ है मित्र? मैंने बताया था ना, अज्ञानेनावृतो लोकः ना, के इसका केन स्विदावृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि संग, केन स्वर्गम न गच्छति। उत्तर क्या दिया था कि अज्ञानेनावृतो लोकः, तो उत्तर क्या जाएगा? अज्ञानेन। अज्ञानेन, अज्ञानेन यहाँ हो जाएगा, आवृतो लोका तो भर ही लेंगे। आगे देखिए क्या कर दूसरा, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? ठीक है, ज्ञान क्या है? श्लोक क्या था देखिए, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, कह समश्च प्रकीर्तितः, दया च कह परा प्रोक्ता, किम चार्जवम उदाहृतम। तो ज्ञान क्या है? ज्ञानम, श्लोक देखिए, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, एकदम श्लोक को याद करिएगा ना तो उत्तर अपने बन जाएगा। ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, तो उत्तर हो जाएगा तत्वार्थ संबोध। अब कह रहा है पुंसाम दुर्जय शत्रु, कह पुरुषों के द्वारा दुर्जय शत्रु, जिसे जीता नहीं जा सकता ऐसा शत्रु कौन है? ठीक है, तो पुंसाम दुर्जय शत्रु, कह पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा कौन ऐसा शत्रु है जिसे ज़्यादा जीता नहीं जा सकता है? तो वह कौन है? तो क्रोध है। क्रोधो सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधिरनंतकः। क्या जाएगा मित्र? तो क्रोध। कह अनंतकः व्याधि, कौन ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है? तो क्या था सूत्र? श्लोक क्या था? कहा गया था क्रोधो सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधिरनंतकः। लोभ ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता, इसका उत्तर हो जाएगा लोभ। ठीक है, करकः साधु, साधु कौन है? तो साधु कौन है मित्र? तो सर्वभूत हितः साधु, सर्वभूत हित, सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचने वाला साधु है। कुतः मित्राणि त्यजति, किस कारण से लोग मित्रों का त्याग कर देते हैं? किस कारण से? तो लोभात् त्यजति मित्राणि, क्या जाएगा? लोभात्।
आगे आइए, देखिए क्या कर रहा है। हाँ, कह रहा है कि केन स्वर्गं न गच्छति, किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। तो किस कारण से स्वर्ग नहीं जा पाते हैं? संगात स्वर्गं न गच्छति, इसका उत्तर हो जाएगा संगात। संगात स्वर्गं न गच्छति। तो का दया, दया क्या है? तो दया सर्व सुखैसित्वम, दया सर्व सुखैसित्वम, सर्व सुखैसित्वम। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। किम ज्ञानम किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, ये तो हम लोग ऊपर में भी पढ़े। ज्ञान क्या है? ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, नहीं, ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो तत्वार्थ संबोध, तत्वार्थ संबोध। आगे देखिए क्या कर, किम स्थैर्यम, किम स्थैर्यम ऋषि भी प्रोक्तम। ठीक है, किम स्थैर्यम, तो क्या कहा गया? स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता, स्थैर्य, अपने धर्म पर स्थिर रहना ही क्या है? स्थिरता है। ठीक है मित्र, आगे देखिए अगला कह रहा है, एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि दत्त, किम धैर्यम उदाहृतम, किम धैर्यम उदाहृतम। तो किम धैर्यम उदाहृतम, तो आप लोगों ने श्लोक पढ़ाई था, किम धैर्यम उदाहृतम, तो धैर्यम इंद्रिय निग्रह, धैर्यम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में कर लेना ही धैर्य है, इंद्रियों को वश में कर लेना ही धैर्य है। किम धैर्यम उदाहृतम क्या जाएगा? इंद्रिय निग्रह। स्नानम किम उच्यते, स्नान क्या है? तो स्नानम मनोमल त्यागो, स्नानम क्या है? मनोमल त्यागो, इसका उत्तर हो जाएगा मनोमल त्यागो। मनोमल त्यागो मतलब मन के मैल का त्याग करना ही क्या है? मन के मैल का त्याग करना ही क्या है? स्नान। शरीर के मैल का त्याग करना स्नान नहीं है। भूतानाम रक्षणम, या लक्षणम नहीं मित्र, रक्षणम होगा। ठीक है, भूतानाम रक्षणम किम अस्ति, भूतों की यानी सभी प्राणियों की रक्षा करना क्या है? सभी प्राणियों की रक्षा करना क्या है? सभी प्राणियों की जो रक्षा करता है वही क्या है? सर्वभूत हितः साधु, सभी प्राणियों की रक्षा करना ही, सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचने वाला ही साधु है। ठीक है, कपुमान पंडित ज्ञेय, कौन पुरुषों में पंडित कहलाता है? पंडित कौन है? पंडित कौन कहलाता है मित्र? आप लोगों ने श्लोक पढ़ा था, एक बार श्लोक में आ जाइए। कह पंडिता पुमांगेयो नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्ख कश्च कामः स्यात् को मत्सरः स्मृतः, है ना श्लोक। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः स्मृतः। का पुमान पंडिता ज्ञेय, पंडित कौन कहलाता है? तो अभी आप लोगों ने देखा ना मित्र श्लोक में, कौन पंडित कहलाता है? आप लोग उसका उत्तर स्वयं भी कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। धर्म को धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, धर्मज्ञ कौन कहलाता है? धर्मज्ञ ही व्यक्ति क्या कहलाता है? तो पंडित कहलाता है। धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो पंडित कहलाता है।
इसका उत्तर हो जाएगा धर्मज्ञः। संसार हेतु कह, संसार का हेतु क्या है? ठीक है, संसार हेतु क्या, संसार का हेतु क्या, संसार का कारण क्या है? ठीक है, संसार का हेतु क्या है? तो श्लोक में एकदम श्लोक को पढ़िए, एकदम श्लोक को याद कर लीजिएगा ना मित्र, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहा गया? को मूर्ख कश्च कामः कुस्यात् को मत्सरः स्मृतः। क्या कह? कामः संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। तो क्या कहा गया? संसार का हेतु क्या है? तो कामः। संसार का हेतु क्या है? तो कामः। काम जो है कि संसार का हेतु है। अब देखिए मित्र क्या कह रहा है? उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान विचारयत। नीचे लिखे उदाहरण अनुसृत, उदाहरण के अनुसार से नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का विरचयत, प्रश्नानि या प्रश्नान विरचयत, प्रश्न को रचिए, प्रश्न की रचना करिए। यहाँ पर है सूर्योदयेन अंधकारः नश्यति, सूर्योदय के द्वारा अंधकार का नाश होता है। तो सूर्योदयेन तो केन अंधकारः नश्यति, कौन है नाश करता अंधकार का? तो सूर्योदय करता है। तमसा लोकः न प्रकाशते, तो केन लोकः न प्रकाशते, किस कारण से संसार प्रकाशित नहीं होता है? ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, तो किम तत्वार्थ संबोध, कौन है तत्व का संबोध किससे होता है? आगे देखिए क्या कह रहा है? तत्वार्थ का संबोध किससे होता है? तो ज्ञानम, वहाँ पर किम हो जाएगा। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, कः सुदुर्जयः शत्रु, अनंत कः व्याधि लोभ। ठीक है, तो कौन है जो कि अनंतक व्याधि है? तो कह, इसका भी हो जाएगा कह। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, स्वधर्मे किम स्थैर्यम। अष्टात् समुचित पदमादाय रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लोकः रिक्त स्थान आवृतः, तो क्या जाएगा? अज्ञानेन आवृतः लोकः। रिक्त स्थान सुदुर्जय शत्रु, तो कौन ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता? तो क्रोधा हो जाएगा। अनंत का व्याधि का रिक्त स्थान है, तो क्या आ जाएगा? लोभ, अनंतक व्याधि है। साधु रिक्त स्थान है, साधु निर्दय स्मृतः, कि साधु निर्दय स्मृतः, कि साधु सदैव स्मृतः। साधु कौन है? तो सदैव है, सदैव जो जिसका हृदय सही है। निर्दय तो साधु नहीं है ना होगा। इंद्रिय निग्रह कौन? तो धैर्यम इंद्रिय निग्रह। संधि विच्छेद कर लीजिए। केन स्विदावृतः, तो केन स्वित जोड़ आवृतः। केन स्विन्न, तो केन स्वित जोड़ नौ। सुखे सित्वम का तो क्या जगह? सुख जोड़ एशित्वम। व्याधि अनंत का तो क्या जगह? व्याधि जोड़ अनंत का। प्रोच्यते का क्या जगह? प्र जोड़ उच्यते। इस प्रकार से मित्राणी तीसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है कि तुरंत आज ही प्रयास करेंगे चौथा चैप्टर पढ़ने का। थोड़ा सा योग्यता विस्तार पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। 1 मिनट रुक जाइए, अभी पाठ समाप्त नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं था। ये इससे बहुत ही अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना योग्यता विस्तार में। क्या कर? आ जोड़ व्री जोड़ अक्तो, आ जोड़ व्री जोड़ अक्तो से क्या बन गया? आवृतः। सम जोड़ बुध जोड़ अक्तो से क्या हो गया? संबुध। वी जोड़ स्मृति जोड़ अक्तो से क्या हो गया? विस्मृत। क्या? अब देखिए क्या? वध जोड़ अक्तो से क्या हो गया? उक्तः। वध जोड़ उक्तो से क्या हो गया? उक्तः। देख लिए आप लोग। आगे देखिए। अच्छा, पुल्लिंग में हो गया आवृतः, आवृता आवृतम, संबुधः संबुधा संबुधम, विस्मृतः विस्मृता विस्मृतम, उक्तः उक्ता उक्तम। देखिए मित्र, एक मैं बता देता हूँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग संस्कृत में आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। अगर विसर्ग है तो पुल्लिंग है, ठीक है। आकार है तो स्त्रीलिंग है, और मोहलंत है तो नपुंसक लिंग है। ये साधारणतः होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं करूँ कि यही होता है, हमेशा नहीं, तो साधारणतः ऐसा ही होता है। घय प्रत्यय का प्रयोग देखिए किस प्रकार का घय प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। याद रखेंगे मित्र, इस प्रकार का भी प्रश्न रहता है कि घय प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो भाव के अर्थ में। भाव के अर्थ में किसका प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? घय का। जैसे पच जोड़ घय पाकः,
त्यज जोड़ घय त्यागः, रुज जोड़ घय रोगः, लभ जोड़ घय लाभः, पठ जोड़ घय पाठः, भू जोड़ घय भावः। अब चैप्टर समाप्त हो गया मित्र। मिलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर में। आप लोग जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन जो कि 3 से 4 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा ज़्यादा निकट होता चला जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की भी तैयारी अधूरी रह जाए, इसलिए आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम मित्र लाइक तो ज़रूर करिए। लाइक वीडियो देखते हैं आप लोग 70, 80, 90, 100, 200 लोग, और लाइक जाता है 20, 25। अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। कमेंट भी नहीं है करते हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं है, जो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।